सुंदर प्रसंग आता है धुंधकारी का। सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई कि सनत कुमार जी महाराज कथा सुना रहे हैं, नारद जी महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं और घटना क्या घटी, भक्ति देवी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां प्रकट हो गई। और आपने कहा महाराज कि संसार में वो अभागी हैं कि जो जन्म लेने से और मृत्यु पर्यंत तक कभी भगवान की कथा नहीं श्रवण की है। और आपने कहा कि जो भगवान की कथा श्रवण कर लेता है वह मुक्त हो जाता है। तो महाराज एक शंका मेरे हृदय में है कि जो पाप कर्म में नित्य रत रहने वाला व्यक्ति है, क्या यदि वो भी भगवान की कथा सुनता है तो पवित्र हो सकता है? सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया और सूत जी महाराज कहते हैं, ए मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा। हे सौनक जी, जो मानव नित्य निरंतर सर्वदा माने हमेशा पाप कर्म में ही रत रहने वाला, कुमार्ग का अनुगमन करने वाला हो, सेवन करने वाला हो, क्रोधाग्नि दग्धा, क्रोध रूपी अग्नि से हमेशा जलने वाला, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्ताह श्रवण करने से वे भी पवित्र हो जाते हैं। कहा महाराज जिसने अपने जीवन में कभी कथा नहीं सुनी और मर गए, अकाल मृत्यु हो गई, किसी कारणवश वे प्रेत योनि को प्राप्त कर गए, तो क्या वे प्रेत योनि को प्राप्त किए हुए वे लोग भी मुक्त हो सकते हैं? सौनक जी ने प्रश्न किया और सूत जी महाराज कहते हैं कि हे सौनक जी, वे लोग भी मुक्त हो सकते हैं, लेकिन मुक्त होने के लिए क्या भाव देना चाहिए? कहा कि शरीर, मन और वाणी से भगवान की सेवा में, भगवान की कथा अनुश्रवण में रत होने वाला जीव मुक्त हो सकता है यदि उसकी मति भगवान के चरणों में लग गई तो। ऐसे प्रेत योनि को प्राप्त किया हुआ जीव भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कहा महाराज कोई इसका दृष्टांत है? कहा बड़ा सुंदर दृष्टांत है। अत्र ते कीर्तिष्यामः, मैं वह दृष्टांत आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। एक समय की बात है, तुंगभद्रा तटे पूर्वम, एक तुंगभद्रा नदी के तट पर एक बड़ा ही सुंदर गांव बसा हुआ था, जिस गांव में सारे वर्ण धर्मों का पालन करने वाले लोग निवास करते थे। उसी में एक ब्राह्मण था जिसका नाम आत्मदेव। आत्मदेव बड़े ज्ञानी, वेद वेदांत आदि शास्त्रों में निष्णात थे। उनकी मति, उनकी निष्ठा भगवान के चरणों में, भगवान की कथाओं में ही लगी रहती। लिखा आत्मदेव पूरे तस्मिन सर्व वेद विशारदः, सारे वेद को जानने वाले। चार वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों के ज्ञाता आत्मदेव पंडित उस गांव में रहते थे। केवल वेद जानना ही भगवान के प्राप्ति का मार्ग नहीं बन सकता, उसका अनुसरण करने वाला ये भगवान को प्राप्त कर सकता है। केवल वेद ही नहीं जानते थे, अब क्या करते थे? कहा निष्णातो, जो मार्ग बताए गए वेद के, उन मार्गों का अनुसरण करने वाले जो स्तुति सिद्धांत थे और जो अनुसरण, पालन, आचरण करना चाहिए उसमें धुरंधर थे, उसका आचरण करते थे, उसका पालन करते थे। द्वितीय योग भास्कर
इतना तेज उनके अंदर हो गया था, मानो दूसरा सूर्य उदित हो जाता था जिस सभा में पहुंच जाते। कहा उसकी पत्नी का नाम था धुंधली। उस आत्मदेव ब्राह्मण की पत्नी का नाम धुंधली था, लेकिन वह पत्नी तो ब्राह्मण की थी, लेकिन गुण उनके अंदर ब्राह्मणों का नहीं था। कौन सा गुण था? कहा गुण तो सब, कहा लोक वार्ता रता क्रूरा, सब क्रूर कर्म करने वाले गुण थे। क्रूरा विशेषण दिया उस धुंधली का, कौन सा विशेषण? क्रूरा। और लोक वार्ता रता, केवल लोक वार्ता में ही रत रहने वाले, जलपन करने वाले। अच्छा, अपनी बातें जो हमेशा स्थापित करने का प्रयास करता रहे तो संसार में, समाज में उसका सम्मान कम हो जाता है। पंडित आत्मदेव का सम्मान था, लेकिन धुंधली अपने वाक्य को स्थापित करने के कारण दूसरे के वाक्यों पर ध्यान नहीं देना, अपने वाक्यों को ही बलात् दूसरे पर थूक देना, जिस कारण से लोगों की दृष्टि में वह अवहेलना का शिकार बन जाती थी। लोग उसे अवहेलना की दृष्टि से देखते, ब्राह्मणी होती हुई। तो आत्मदेव पंडित जी का सम्मान था, धुंधली का उतना सम्मान नहीं था, लेकिन दाम्पत्य जीवन बड़ा ही सुंदर था। दाम्पत्य जीवन के विषय में लिखा, एवं निवसतो प्रेमणा दंपत्यो रममाणयो। दंपति जीवन कैसा था? रममाणयो, रम क्रीड़ायाम धातु से बना हुआ है मेरे भाई बहन। जीवन बड़ा ही सुंदर खेल खेल में कट जा रहा था, कोई समस्या नहीं है दाम्पत्य जीवन। तो कहा फिर समस्या क्या थी? संसार में तो ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं है जिसके जीवन में कोई न कोई समस्या न हो। कौन है संसार में? अरे समस्या से रहित वही हो सकता है जो संसार को छोड़ दे। जो संसार से जुड़ा हुआ है उसको समस्या कभी छोड़ ही नहीं सकती मेरे भाई। कोई न कोई समस्या तो रहेगी। संसारी होने के कारण एक समस्या से ग्रसित आत्मदेव भी थे। और कौन सी समस्या थी? कहा कि जिस गृहस्थ में सबसे बड़ा महत्व किसका होता है? पुत्र का। और गोस्वामी जी ने तो बड़ा सुंदर भाव दिया कि इस संसार में 3 प्रकार की ईसना है। कौन कौन? सुत वित्त लोक ईसना 3। सुत वित्त और लोक। सुत माने पुत्र, वित्त माने धन, और लोक माने संसार में यश कीर्ति की प्राप्ति, संसार की प्राप्ति, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति। इनमें किसी की मति नहीं लगी, सबकी मति लगी है। आत्मदेव को लगा सब कुछ होने के बाद भी हमारे जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं है, और बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। एक दिन इतने उद्विग्न हो गए, अपने मन में सोचने लगे कि मेरे बाद मेरे पितरों को पिंडा पानी देने वाला कौन होगा, क्योंकि मेरे बाद मेरा वंश समाप्त हो जाएगा। मन में चिंता उत्पन्न हुई और घर छोड़ करके दुख के कारण वन की तरफ प्रस्थान किए। सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा सदजो दुखा अगृहं त्यक्त्वा वनं गत। घर छोड़ करके जंगल की तरफ प्रस्थान किए, और मध्याह्न, जब मध्याह्न का समय हुआ तो मध्याह्ने तृषतो जाता। मध्याह्न के समय प्यास से व्याकुल हो गए। एक तालाब देखा और तालाब के किनारे जाकर के आत्मदेव पंडित जी थोड़ा सा जल उठा करके अपने मुख में डाला है, प्यास बुझाई है। और प्यास जब बुझी तो उस भाव को लेकर के, उस कष्ट को लेकर के तालाब के तट पर ही आत्मदेव पंडित रुदन करने लगे।
और रुदन करने में आवाज निकली मुख से। आवाज सुन करके भगवान को लगा कि मेरा भक्त रो रहा है, चल करके उसे सांत्वना देनी चाहिए। मानो भगवान कृष्ण कन्हैया ने ही एक सन्यासी का, यति का वेश बना करके वहां पर आकर के प्रकट हो गए और आकर के देखा, कथम रोदिषि विप्रत्वं काते चिंतावनीयसि। हे विप्र, कथम रोदसि तुम क्यों रो रहे हो? और काते चिंतावनीयसि, इतने बड़े विद्वान होते हुए भी कौन सी ऐसी चिंता आपकी बलवान हो गई जिस चिंता को आप मिटा नहीं सके? अरे आप तो ब्राह्मण हैं, सर्व वेदों के जानकार हैं, दूसरे की चिंता को समाप्त करने वाले, आप स्वयं चिंता में व्याकुल हो रहे हैं, ये तो आपको शोभा नहीं देती। अरे ब्राह्मण का अर्थ होता है ब्रह्म तत्व का चिंतन करने वाला, अनुशीलन करने वाला, परम तत्व को जानने वाला। और स्वयं आप सांसारिक स्थितियों में फंस करके इस तरह से रुदन कर रहे हैं। हे आत्मदेव पंडित, यह आपको शोभा नहीं देता है। आत्मदेव पंडित ने कहा, महाराज आपकी बातें तो सत्य हैं, लेकिन हम गृहस्थ आश्रम में रहने वाले और हमको बड़ा कष्ट है। यति ने पूछा, किस बात का कष्ट? कहा, महाराज इतनी अवस्था मेरी हो गई, मेरे घर पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है। तो भगवान ने कहा, यति ने कहा सन्यासी ने, अरे ब्राह्मण देवता, यह कौन सोचने वाली बात है? अरे किसी के यहाँ पुत्र होता है, किसी के यहाँ नहीं होता है, तो संसार है। पूर्व का किया हुआ कर्म मेरे भाई बहन भाग्य कहलाता है। कभी कभी प्रश्न आता है, भाग्य और कर्म में अंतर क्या होता है? कुछ लोग कहते हैं भाग्य प्रधान होता है और जो भाग्यवान होते हैं उनको सब कुछ मिल जाता है, कर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, संसार में कर्म ही भाग्य कहलाता है। लिखा है, यत पूर्व कृतम कर्म तद दैवम इति कथ्यते। जो पहले का किया हुआ कर्म है वही दैव कहलाता है, भाग्य कहलाता है। इसलिए कहा, दैव दैव आलसी पुकारा। जो आलसी व्यक्ति होते हैं वही भाग्य भाग्य पुकारते हैं, और जो आलसी व्यक्ति नहीं होते हैं नित्य निरंतर कर्म करते रहते हैं। हमारे वेद भगवान यहाँ तक कह देते हैं, भैया नित्य निरंतर कर्म करते रहिए, बिना कर्म के मत स्थित होइए। कुर्वन्नेवेह कर्म जिजीविषे शतम समाः। कर्म करते हुए आप सैकड़ों वर्ष जीने की इच्छा करो, लेकिन कर्म से कभी च्युत न हो मेरे भाई बहन, कर्म करते रहिए। यति महाराज ने कहा, हे आत्मदेव पंडित, आपने जैसा पूर्व जन्म में कर्म किया है वैसा कर्म करने के कारण आपका भाग्य बना हुआ है, और आपका के भाग्य में यदि पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है, इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। कि पहले के समय का परिणाम प्रायः लोगों को भोगना ही पड़ता है। इसलिए धर्मराज को भी मानव जन्म धारण करना पड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, वह ब्रह्म भी जन्म धारण करता है, सबको संसार में आना पड़ता है। सिद्धांत दिया, कहा महाराज आत्मदेव पंडित मोह से ग्रसित हो गए थे, उनको तो केवल पुत्र ही दिखलाई पड़ रहा था। फिर अपना तर्क देने लगे कि महाराज आपकी बातें तो बड़ी सुंदर हैं, लेकिन केवल पुत्र का ही कष्ट मुझे नहीं है। कहा, कष्ट किसका है महाराज? कहा, दिग्जीवितम प्रजाहीनम। आप शास्त्र की बात कहते हैं तो शास्त्रकार ही कहते हैं कि यदि प्रजा न हो, पुत्र न हो, तो ऐसे जीवन को जीना ही धिक्कार है। सन्यासी महाराज के सामने जब कहा तो सन्यासी जी कहने लगे, अरे भैया बात पर आप ध्यान करिए, शास्त्र तो कहता है कि दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम च प्रजा। तो हमें बताइए, बड़े बड़े सन्यासी यति ऋषि महर्षि, उनके पास कौन सी संतान थी कि जो उन्होंने अपने जीवन को धिक्कार करके अपने को उलाहना दिया है? उनके पास भी तो कोई संतान नहीं है। बड़े बड़े संत महात्मा
आत्मदेव पंडित। आत्मदेव पंडित को जो समझाते हुए भगवान ने कहा, आत्मदेव पंडित ने एक तर्क दिया कि महाराज केवल पुत्र की अप्राप्ति ही कष्ट की बात नहीं, कहा और कष्ट की क्या बात है। कहा पाल्यते या मया धेनु, मैं जो गाय अपने घर पर लेकर के आता हूं, सा बंध्या सर्वथा भवे, वो बंध्या हो जाती है। और यो मया रोपितो वृक्ष, मेरे द्वारा जो वृक्ष लगाया जाता है उसमें भी फल नहीं आते हैं महाराज, इसलिए मुझे कष्ट होता है। पुत्र ना होने का कष्ट नहीं है, इतना तो मैं भी जानता हूं, लेकिन जो गाय लाता हूं घर पर, जो वृक्ष लगाता हूं, वे भी बंध्या और फलहीन हो जाते हैं। ये ऐसा सोच करके मुझे बड़ा कष्ट होता है कि मैं कितना अभागी हूं, मेरा कितना अभागी। और एक निवेदन और करूं, बड़ी सुंदर बात, हमको कैसे पता चले कि हम बहुत बड़े पापी हैं। आत्मदेव पंडित जी ने बताया कि महाराज, और हमको ये देख करके बड़ा कष्ट हुआ। कहा क्या? कहा कि मदगृहम, जब मेरे घर पर मदगृह, मेरे घर पर जब कोई फल ले आकर के देता है या मैं स्वयं खरीद करके लाता, तो कहा वह फल क्या होता है? कहा तच्च शीघ्रम विनश्यति, वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। ये भागवत की वाणी है मेरे भाई बहन, ध्यान दीजिएगा। घर में फल ला करके रखो और जल्दी ही अगर फल विकार को प्राप्त हो जाए, सड़न को प्राप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, तो समझ लो कि हमारे यहाँ पाप कर्म की अधिकता है, पाप कर्म की अधिकता है। कहा यह देख करके मैं तो ये सोच रहा हूं, हे महाराज, इस जन्म में तो हमने कोई पाप कर्म किया नहीं है, और यह पूर्व जन्म का कौन सा ऐसा पाप कर्म हो गया जिसके कारण मुझे यह दिन देखना पड़ रहा है। सन्यासी ने समझाते हुए कहा कि विवेक, आत्मदेव पंडित, देखो भैया, संसार में भगवान के प्राप्ति के दो मार्ग हैं। वैसे तो बताए 3 मार्ग हैं, लेकिन एक तीसरा मार्ग जो है वह दूसरे मार्ग का अंग है, ज्ञान और वैराग्य। इसलिए मार्ग 2 ही है, एक भक्ति का मार्ग और एक ज्ञान का मार्ग, क्योंकि वैराग्य जहां ज्ञान होता है वहां अपने आप उत्पन्न हो जाता है। हे आत्मदेव पंडित, जिस विवेक को प्राप्त करने के लिए लोग नित्य निरंतर सत्संग किया करते हैं, उस विवेक को मैं आपको सहज प्राप्त करा देता हूं, आप चिंता मत करिए। आत्मदेव पंडित हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे महाराज, विवेकेन भवेत किम में पुत्रम देहि बलादपि। महाराज, विवेक से क्या होने वाला? विवेक लेकर के हम खटाई बनाएंगे का अचार, उससे हमको क्या स्वाद मिलने वाला? साधु संत तो है नहीं। यह विवेक ये साधु संत महात्माओं का काम है, हम तो गृहस्थ हैं, हमको तो संपूर्ण खुशी हमारे संतान के अवलोकन में, दर्शन में, उनके दुलार में, उनके प्यार में ही मिलती है। आप समर्थ हैं, आप यदि चाहें तो आप मुझे संतान की प्राप्ति करा सकते हैं। संत ने कहा है तो मेरे बस की बात नहीं। आत्मदेव पंडित ने कहा, महाराज मुझे बहकाइए मत, जब जो संत चाह लेता है वह कभी निष्फल हो ही नहीं सकता, उसका प्रयास हमेशा सफल होता है, क्योंकि संतों का प्रयास उसकी पूर्ति भगवान करते हैं स्वयं। लिखा है, भर्तृहरि ने स्वयं लिखा, भैया, यदि विधिना लिखितम ललाट फलके तन मार्जितुम का क्षमा, जो विधि ने ललाट फलक पर लिख दिया उसे कोई नहीं मिटा सकता है, लेकिन अगर संत चाहे उस ललाट फलक को भी मिटाने में सक्षम हो सकता है, यदि संत चाहे। इसलिए मैं निवेदन करूं कि जब भी सत्संग मिले, गोस्वामी जी ने लिखा ना भैया, संत संग अपवर्ग कर, संत संग मोक्ष की प्राप्ति करा देता है। इसलिए जब भी मिले, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्याद
तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध, करोड़ों करोड़ों अपराध समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सत्संग करना चाहिए। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया है कि सत्संग करने से, संतों के संग प्राप्त कर लेने से सब कुछ सहज हो जाता है। अगर अच्छा बनाना, अपनी बिगड़ी बनानी हो तो सत्संग करिए मेरे भाई बहन, क्योंकि सत्संग से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बिना सत्संग के कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए कल नारद जी ने भी कहा कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलबते पुरुषो यदा। सत्संग इसीलिए किया जाता है कि जब जन्म जन्मांतर का भाग्योदय होता है तो सत्संग मिलता है। सत्संग देता क्या है? कहा अज्ञान हेतु मोह मदांधकारम नासम विधाय ही तदोदयते विवेका। सत्संग विवेक देता है और विवेक मिल भी रहा है। लेकिन आइए कबीरदास जी महाराज का बड़ा प्यारा भजन, और आप सब लोग गाइए भाव से और श्रद्धा के साथ और तालियां बजाते हुए। नारी अच्छी बने